पता नहीं मेरी लाइफ 2 मिनट में कट जा रही है अभी, और कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के सामने आई हूँ तो कुछ तो आपको बताना ही होगा, तभी आई हूँ आप लोगों के सामने। अपनी बात रखनी है मुझे, और कल भी मैं आप लोगों के सामने आई थी और आज भी आ रही हूँ। पता नहीं लाइफ 2 मिनट में कट जा रही है, अभी पता नहीं कटेगी या रहेगी। और क्या कहते हैं, मैं आज अपने आप लोगों के सामने फिर से अपनी बात रखने आई हूँ, क्योंकि हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, ना ही हमारी बात को कहीं कुछ हो रहा है, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कानूनी कार्रवाई से कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पति को कोई न्याय वाय नहीं मिल रहा है। मेरे पति को एक एक्सीडेंट केस बनाया जा रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि ये केस नहीं है, ये एक एक्सीडेंट केस है। अगर वो 70 या 80 के स्पीड में गए होते तो अभी तक मेरे हस्बैंड जिंदा कैसे हैं? अगर ऐसा होता तो उनको, कोई भी इंसान है, वो ही नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो रोड ये नहीं जानती कि बिरजू मयाल है या कोई आम इंसान है। वो रोड को ये थोड़ा कि इंसान को देख के थोड़ा चोट लगती है, उन्होंने सिर्फ घुटनों में वार कर रखा है, और थोड़ा बहुत उनके बॉडी पे जो मैंने आज फोटो अपलोड कर रखी है निशान वैसे ही पड़ रखे हैं, वो डंडों के ही निशान होते हैं। और आज मैं अपने पति के मेडिकल रिपोर्ट भी ले आऊंगी। और दोस्तों मैं ये चाह रही हूँ कि मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ आप लोगों से, आपकी बहन आपसे मदद की गुहार लगा रही है कि मेरे पति को न्याय दिलाने में प्लीज़ मेरी मदद करो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति के केस को दबाया जा रहा है और उनको डराया और धमकाया जा रहा है, तो वो लाइव क्यों नहीं आ रही? जब मैं उन्हें बोल रही हूँ कि तुम एक बार लाइव जाके अपने जितने भी तुम्हारे फॉलोवर हैं उनमें जो भी कुछ है आप बता दो, वो नहीं है, वो बहुत डरे हुए हैं अभी। और मुझे लग रहा है उसको अभी सिर्फ डराने के लिए इतना ही मारा गया है उनको। मैं ये अपनी बात ये रखना चाहती हूँ कि अभी मेरे पति को जान से इसलिए नहीं मारा गया है क्योंकि मेरे पति को अभी शक हो जाता, क्योंकि वो एक मीडिया प्रभारी मेरे हस्बैंड हैं, एक पत्रकार हैं, और उन्हें अभी आधा अधूरा इसीलिए मार रखा है। अभी उनको सिर्फ पैर तोड़ने की कोशिश करी गई थी, पैर टूटे नहीं है, तब भी थोड़ा सही सलामत हो गए, टाँके आए हैं 14। और मेरे पति को डंडों से बहुत जगह मार रखा है। और जैसे हम उन्हें घर लेके आए, उनके कपड़े चेंज करे, तो कपड़े चेंज करने के वजह हमें घाव दिखे। अगर उनका एक्सीडेंट होता तो खरोंचें आती और वैसी चोट आती, और डंडों की चोट और खरोंचों की बहुत अंतर होता है। एक्सीडेंट का भी पता चल जाता है कि एक्सीडेंट में कैसी चोटें आती है और मारे हुए के कैसे चोट आते हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो आप लोग उनकी बॉडी को देख सकते हो। और दूसरी बात यह है, मैं अपनी बात ये भी रखना चाहती हूँ कि अगर पुलिस प्रशासन ने ऐसी करने की कोशिश करी, और मैं आप लोगों को वचन दे रही हूँ कि मुझे सब पता है हॉस्पिटल में क्या हुआ था, दो बयान कैसे हुए वो मेरे आंखों के सामने हुए हैं। मैं उस 2 बयानों को भी बताऊंगी आप लोगों को। अगर ऐसे करा, अगर पुलिस प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी, पुलिस अगर इस केस को अगर उन्होंने दबाने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी बात जो भी मैंने वहाँ देखा मैं सब बताऊंगी कि वहाँ क्या हुआ। मेरे और मेरे बेटे के चेहरा हम दोनों को मुहरा बनाया है उन्होंने, कि इसलिए बयान बदले गए या जो भी हुआ है वो तो भगवान जी को भी पता है, और आप लोगों के सामने भी बहुत जल्दी सच आएगा। क्योंकि पुलिस ने ये गलती कर रही है कि उन जो लोगों ने तहरीर दे रखी है उनके ऊपर ना ही कोई कार्रवाई करी है, और झूठा मुकदमा ऊपर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही वाला किस्सा हो गया। वो मेरे हस्बैंड के ऊपर पर ही केस दर्ज कर दिया, वही हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं को चोट लगी है, हम परेशान है, और उन्हीं के ऊपर केस दर्ज हो रहा है। कौन सहन करेगा? और ये बात तो गलत है ना कि एक पक्ष, दोनों पक्ष में उन्होंने ये केस की कोई जांच नहीं हो रही, इस केस को दबाया जा रहा है, इसमें ना ही कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है ना कुछ। अब मैं वहां पे जब हॉस्पिटल में थी तब पुलिस थी और सिर्फ मैं और मेरा बच्चा था और कोई नहीं था, और ना ये लोग किसी को अंदर आने दे रहे थे। और इनके कई लोग आए थे बोले इनको मिलने वाले, हमें जब हम घर आए हैं तब हमें पता चल रहा है कि पुलिस वालों ने उनको नहीं आने दिया। अभी तक पुलिस वालों ने इनका फ़ोन भी नहीं वापस करे हैं। फ़ोन रखने का अधिकार तो पुलिस वालों को भी नहीं होता है। पुलिस वालों ने मुझे सिर्फ तब ये बोला था कि बहन अभी ना हम ऐसे ही ले रहे हैं फ़ोन और हम आपको बाद में दे देंगे। जब हम आए थे उन्होंने कहा अभी आपका फ़ोन जमा हो गए हैं। ये सब क्या है? मेरे पति को डराया भी जा रहा है और अभी वो लाइव नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे भी कोई कारण नहीं होगा। आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। उनके 2 बयान क्यों बदले? उसके पीछे कारण होगा ना। इंसान
दो चीज़ों के लिए झुक जाता है, अपनी फैमिली नहीं, दो तो पता नहीं, अपनी फैमिली के लिए तो झुक ही जाता है। फैमिली के आगे उस इंसान के लिए बढ़कर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब फैमिली है, जान है तो जहान है, बोलते हैं ना। तो वही वाला किस्सा हो रहा है आज। मेरे पति को न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे पति को केस को दबाया जा रहा है। इस केस को इस तरह से दबाया जा रहा है कि इस केस को एक्सीडेंट केस बनाया जा रहा है। जो ये 3 या 4 लोग आए थे, मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कौन हैं? ये लोग कौन हैं? इनके ऊपर कोई जाँच क्यों नहीं हो रही? अभी तक मेरे पति के ऊपर कोई जाँच, केस के ऊपर कोई जाँच नहीं हो रही है, क्योंकि जो वो 4 लोग सामने आए हैं, उन चारों लोगों को, उनके हालत को देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि वो भी इस केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पर उनको पैसे दे दिए होंगे। तो उनको, अगर वही, वैसे तो मेरे पति कह रहे हैं वो नहीं है, मेरे पति ने साफ बोल रखा है वो लोग नहीं है। पैसे देके उनको झूठे बयान दिलवा रखे हैं, और उनको ये, इसमें पुलिस की भी मिली भगत हो सकती है। क्यों? क्योंकि पुलिस ने उनके केस को तो बड़ी तहरीर से उनका वो कर रखा है, जो भी कुछ कर रखा है। तो अभी तक पुलिस ने मेरे पति के केस को ऊपर नहीं उठाया है, बस एक एक्सीडेंट केस को बनाया जा रहा है। उनको डंडों के निशान उनकी बॉडी में हैं, और उनके 14 टाँके उनके पैर में आए हैं। अगर 70 और 80 के स्पीड में होंगे तो वो अभी तक जिंदा कैसे हैं? कोई नॉर्मल इंसान हो, कोई भी इंसान हो, स्कूटी से 70 या 80 की स्पीड में जाएगा, वो इंसान जिंदा नहीं बच सकता, ये सभी को पता है। और मैं तो गुहार लगा रही हूँ सभी लोगों से, आप लोगों से, कि आज मेरे और समय आप लोग बोलते हैं हम आपके साथ हैं, तो आज आप लोगों का हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज मेरे पति को, मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरे पति को बहुत डरे हुए इंसान है। आप लोगों ने उनको हमेशा उनकी लाइफ देखी होगी, हमेशा किसी से नहीं डरने वाला इंसान आज डरा हुआ है। कैमरे के आगे आने से डर रहे, बाहर जाने से डर रहे, मुझसे बोल रहे हैं कि कुंडी लगा के सो, और क्या कहते हैं, मेन गेट पे भी कुंडी लगा दे। उन्हें बहुत डरे हुए इंसान है, भी बहुत डरे हुए हैं मेरे पति, वरना कभी किसी से नहीं डरते। कोई तो बात होगी ना कि जो वो इतना डर रहे हैं। मैं कैंटीन में गई थी इतनी बार, क्या पता है उस बीच में मेरे पति के साथ क्या हुआ। मैं कई बार बाहर भी आई थी, क्या पता उस बीच में मेरे पति को क्या कहा गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पति डरे हुए हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि मेरे पति को धमकाया गया है और डराया गया है, या तो किसी चीज़ का प्रेशर बना है उनके ऊपर। अगर ऐसा है तो मैं सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आगे आइए, मेरे पति की हेल्प करिए, और जो ये 2 बयान बदले हुए हैं वो भी सामने आएंगे, उनको भी सामने आना ही होगा, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन हमको ही झूठा बना रही है, हमारा केस को एक्सीडेंट केस बना रही है। तब पुलिस वाले कह रहे थे नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। तो आज उन्होंने गलत तहरीर लिखी हुई है। क्यों? उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 24 घंटे के बाद वो लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में। हम उन लोगों की शक्ल से लग रहे हैं वो तो गुंडे और नवाली जैसे, पता नहीं क्या ही होंगे, मुझे नहीं पता। 24 घंटे के बाद वो लोग आ रहे हैं कि अब बिरजू महल हमारी गाड़ी से टकरा गए। हम गड़िया से आ रहे थे और वो 70-80 की स्पीड में थे, और हम 50 से 60 स्पीड में थे। अरे भाई, अगर है तो मेरी स्कूटी को कोई नुकसान क्यों नहीं हुआ? मेरे पति, और क्या कहते हैं, उनको और जगह चोट क्यों नहीं लगी? वैसे घाव क्यों नहीं आए? वो मतलब जैसे ऐसे निशान होते हैं, वो निशान क्यों नहीं हुए? मारे हुए के निशान आए हैं, और उनके पैरों में इसलिए मारा ताकि ये नहीं उठ पाए, इसके पैर टूट जाएंगे तो ये बिस्तर में ही पड़े रहेगा। और उन्होंने अभी हमें सिर्फ ये अगवा कर रखा है कि अभी हमने इतना मार रखा है, संभल जा, अगर अगली बार जान नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि ये मुझे साफ पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी अगर मारना चाहते थे तो पूरा मार सकते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मीडिया में, सोशल मीडिया में एक्टिव है। अगर हम इसको मार देंगे तो अभी कुछ भी हो सकता है। आधा दूरा मार मोर के इसको डराया और धमकाया जाएगा, डरा धमका जाएगा, और ये चुप हो जाएगा। आज वही हुआ, मेरे पति डर गए हैं और चुप रह गए, और मेरे पति कैमरे के आगे आने से भी डर रहे हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप लाइव आओ, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें डराया और धमकाया गया है। मुझे साफ उनकी शक्ल से पता चल रहा है, वो
इतना बोलने वाला इंसान को आज इन लोगों ने चुप करा दिया। उसके पीछे भी तो कारण होगा ही ना, क्योंकि ये एक तरफ से हमारे केस को दबाया जा रहा है, दूसरी तरफ से उनकी तहरीर लिख दी गई है, उनके ऊपर कोई जांच नहीं हुई। 24 घंटे में वो बंदे आ रहे हैं कि हम आए और हमारी स्कूटी से वो हमारी गाड़ी से टकरा गए तो वो गिर गए, और भीड़ को देख के वो भाग गए। क्यों भागे? अगर उन्हें इतना ही डर था वो पुलिस को फोन करते, एम्बुलेंस को फोन करते, बोलते भाई ये हमसे टकरा गए, हमसे हमारे साथ गाली गलौज करे। वाली वीडियो कहाँ है? दूसरी वीडियो तो बहुत जल्दी आई है, जब वो कह रहे कि उन्होंने सही बोला कि आप मुझ पे हाथ में लगाओ, प्रशासन आएगा तो ही करेगा। उन्होंने कोई गलत नहीं बोला मेरे हस्बैंड ने। सभी उस वीडियो को ध्यान से देख लो, क्योंकि और जब वो लोग भागे हैं तो कुछ तो कारण होगा। और ठीक है, अगर उन्होंने वो कह रहे कि एक्सीडेंट हुआ तो उनका फोन क्यों तोड़ा? एक फोन वो क्यों लेके गए हैं? कौन लेके गया वो फोन, और वो फोन किसने तोड़ा? मेरे पति तो साफ बोले कि ये लोगों को मैंने नहीं देखा, उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला है। और मैं इस बात को गवाह भी मैं हूँ, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, कोई हॉस्पिटल में नहीं था। और पुलिस प्रशासन ने हॉस्पिटल के अंदर किसी को क्यों नहीं आने दिया? बीजेपी के लोग आए थे और लोगों को उन्होंने नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया ये मुझे नहीं पता। कई लोग हमारे घर में आ रहे हैं, कह रहे बहन मैं आया था, कोई कह रहा मैं आया था, पर पुलिस वालों ने हमें अंदर नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? कहे बिरजू महल अपने बयान फिर से न बदल दे, क्योंकि उनसे बयान बदलवाए गए हैं। सच तो यही है, और बयान बदलने का भी मकसद बहुत जल्दी सामने आएगा, उसके बारे में मुझे भी पता है, क्योंकि आज मेरे पति के केस को दबाया जा रहा है। अब इसमें वो ये सोच रहे हैं कि इसकी फैमिली कुछ नहीं कर सकती है और इसको हम डरा धमकाएंगे, अपनी फैमिली के लिए चुप रहेगा। क्यों रहेगा चुप? अपने लिए लड़ने के लिए तो इंसान को आगे आना ही पड़ेगा। अगर मेरे पति नहीं आएंगे तो मैं आऊंगी, उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना, और ये वीडियो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे जाए, और मेरी ये मदद की गुहार कर रही हूँ, मेरे पति को न्याय मिले और जो सच्ची में आरोपी हैं वो पकड़े जाए। और जो लोग वो लोगों को, अगर वो लोग भाग गए हैं, मैंने सुना है कि पुलिस तो जो जहाँ धरती आसमान पाताल लोग भी चले जाएंगे वहां से भी ढूंढ के ले आती है। तो ये लोग कहाँ गए? अभी पुलिस प्रशासन क्यों काम नहीं कर रही है? क्यों नहीं ढूंढ के लाई है उनको अभी तक? क्यों? जब मेरे पति का मरने का वेट कर रही, क्या ये लोग कल को मेरे पति को फिर मार देंगे तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार क्या फिर बोलेंगे कि एक्सीडेंट केस था, ऐसा हो गया वैसा हो गया? अगर अभी नहीं जागा कोई, अभी मेरे पति के लिए आवाज कोई नहीं उठाएगा, तो ये सोचो कि आज मेरे पति के साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मेरे पति हैं तो उन्हीं के साथ हो, बिरजू महल के साथ होगा, कोई और आम इंसान के साथ नहीं हो सकता है। हो सकता है। गुंडागर्दी हो रही है इस देश में और इस उत्तराखंड में, और कितने हमें कैसे कैसे केस सुनने को मिलते हैं। हमेशा कोई ना कोई घटना होती रहती है, और ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे साथ हुआ है आप लोगों के साथ नहीं हुआ। उसका जिम्मेदार कौन? कोई जिम्मेदारी ले रहा है? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अगर मुझे रोड में भी उतरना पड़ेगा ना इस न्याय के लिए, मैं उतरूंगी। अगर आप लोग हमारे साथ दोगे तो आप लोगों का भगवान बहुत अच्छा करेगा। और जो लोग मेरे पति के लिए गलत कमेंट, गलत पोस्ट, गलत वीडियो उनके खिलाफ हो रखे हैं, अभी भी कह रही हूँ, उन्हें हाथ जोड़ के बोली कि इस बार मेरा पति गलत नहीं है, मेरा पति भी सच्चा और सही बोल रहे हैं, इस बार वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो गलत होते तो माँ कसम खा के कह रही हूँ, अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मैं उनके साथ नहीं देती। और मैं आज तक लाइव कभी नहीं आई उनके लिए। क्यों? उन्होंने अच्छे काम भी करे हैं, बुरे काम भी करे, मैं कभी लाइव नहीं आई। आज न्याय के लिए आई हूँ मैं लाइव। अंकिता भंडारी को भी अभी तक न्याय नहीं मिला, क्योंकि उसके केस को भी अभी तक दबाया गया है। अंकिता भंडारी एक बहन है, सभी उत्तराखंड वालों की बहन है वो। आज उस अंकिता भंडारी की बात, तो कितने रेप केस आए हैं, हमारे उत्तराखंड से आए हैं, अन्य भारत से तो बहुत ही आते हैं, उत्तराखंड से कितने केस आ रहे हैं। यहाँ तक कि तो 2-3 साल बच्चों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ तो आज की डेट में लड़कियां भी सेफ नहीं है। अंकिता भंडारी वाले केस में, उसमें कोई खुलासा हुआ है? नहीं हुआ है। उसकी अभी जांच भी नहीं हो रखी है। उसको जांच की मांग करी थी, हुई नहीं हुई। लेकिन इस बार तो अब इसका भी खुलासा तो हो ही जाएगा। दूध का दूध पानी पानी तो होगा ही एक दिन। जो कह रहे कि वीआईपी लोग हैं उनको सामने कोई लाना तो चाहता नहीं है, लेकिन लोग उतरे भी है रोडों में, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बिरजू महल के लिए आप लोगों से
रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे पति की हेल्प करो। अभी उनको बहुत डरे हुए इंसान है, वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो बहुत डरे हुए हैं और उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो रखी है अभी। जो लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट कर रखी है, अगर मारपीट ही करी है, अगर मेडिकल रिपोर्ट तो झूठी नहीं हो सकती है ना। आज हम मेडिकल रिपोर्ट लेके आएंगे, क्योंकि उस दिन हमें हॉस्पिटल वालों ने हमें मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी, ये भी सोचने वाली बात है। उन्होंने हमें मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी है। काशीपुर हॉस्पिटल वालों ने हमें मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, और क्यों नहीं दी, उसके पीछे कारण क्या है ये भी मुझे नहीं पता। जिस दिन हम आए थे उस शाम को उस हॉस्पिटल का माहौल इतना चेंज हो गया था, मेरे पति को आभास हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ होने वाला है। इसलिए हम रातों रात वहाँ से उनको मतलब छुट्टी दिला के हम बड़े मुश्किल से हम घर आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी मेरे पति को ऐसा लगा था, और मुझे भी वहाँ के माहौल को देख के ऐसा लगा कि मैं खुद घबरा गई थी कि यहाँ क्या हो रहा है। मतलब वहाँ का माहौल बहुत चेंज हो गया था। पुलिस वाले धीरे धीरे जा रहे थे अपने घर को, या कहीं के जहाँ भी जा रहे थे, और वहाँ का माहौल ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी भी मेरे पति के ऊपर खतरा है, उनको जान से मारने की कोशिश करी जाएगी। और हाँ, हम लोगों को भी खतरा है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पति के ऊपर ही वो कर सकते हैं, मेरा और मेरे बच्चे के ऊपर भी कर सकते हैं। और अगर हमको कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगी? सरकार ही तो होगी ना। जो सरकार इस केस को दबाया जा रहा है, इस केस को उलझाया जा रहा है, लोग उलझा रहे हैं, कई लोग भी उलझा रहे हैं इस केस को, बिना जाने बिना सच जाने एक्सीडेंट केस बना रहे हैं। क्योंकि इस केस को इस तरह से उलझाया जा रहा है कि ये केस एक्सीडेंट केस बने, और इस केस को यूं करके दबाया जा रहा है। पर क्यों दबाया जा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को शेयर करो। हमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग अभी, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। मेरे पति तो लेट गए हैं, मेरे पति अब सोशल मीडिया से बहुत दूर रहने लगे। वो बहुत डरे हुए इंसान है, वो बहुत डर गए। मैं अकेले अपने पति की लड़ाई लड़ रही हूँ। आज तक मेरे पति ने उत्तराखंड वालों के लिए बहुत कुछ किया, और आज हमें पूरे उत्तराखंड की ज़रूरत है, पूरे उत्तराखंड वासियों की ज़रूरत है। मेरे पति ने देखो स्कूल में जाना, वहाँ अल्मोड़ा वाला केस में उन्होंने वहाँ क्या गलत बोला? वहाँ 11 बजे पानी आता है, क्या कोई गलत बोला उन्होंने? रात्रि में मतलब लोग सुबह मॉर्निंग में आते हैं, वहाँ बस वाले आते हैं, पता नहीं कई लोग जाते होंगे आते होंगे, उनको उन लोगों को भी कितनी दिक्कत होती होगी। वहाँ पे वो गलत नहीं थे, लेकिन आप लोगों को लग रहा है। और फिर आगे भी उन्होंने एक वीडियो फिर बनाई थी, वहाँ रोड पूरी टूट रही थी, वहाँ से बहुत बड़े पत्थर आ रहे थे, जाम भी लगी थी, और वहाँ मतलब कई बार गाड़ियाँ भी टूटी हुई है। वहाँ भी उन्होंने वीडियो कोई गलत नहीं बनाई थी। और जहाँ ये स्कूलों में जाते हैं, कल जो ये स्कूल में गए थे वो मैडम भी एफआईआर कराने के लिए बोल रही थी। क्या उन्होंने जिनके खेत थे, पता नहीं कुछ खेतों के बस खड़ी कर रखी, तो वीडियो को आप ध्यान से देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा स्कूल भी कौन सा था और कौन सी वो बस के बारे में जो भी था वो भी। अब वहाँ से आने के बाद मेरे पति के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन मेरे पति अकेले हैं। वो एक किसी संगठन में होते तो शायद जो अकेला होता है उसके साथ ऐसे ही हो जाता है। लेकिन कहीं पे मेरे पति, मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह मेरा पति सही है, मेरे पति गलत भी हैं और सही भी हैं। दूसरों के लिए न्याय के लिए भी लड़ते हैं, न्याय भी दिलाते हैं, दूसरों के लिए लड़ते हैं। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर दारू पी के सोते हैं, क्या वो बात सही है? आपके बच्चों का फ्यूचर है, आगे फ्यूचर के बारे में तो सोचो, तुम्हारे बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। जरूरी थोड़ा ना आप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो और लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हर किसी मतलब परिवार की स्थिति प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं। क्यों नहीं जाते? हम खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमारी स्थिति भी ऐसी इतनी अच्छी नहीं थी। और जो लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और जो लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब हो रखी है। क्या मेरे पति ने वहाँ की आवाज़ उठा के गलत किया? जो भी है, बस कुल मिला के मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट हुई है और उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हो रखा है। प्लीज़ इसको एक्सीडेंट का केस मत बनाओ। जब तक मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँगी। और मुझे इतना पता तो नहीं है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कभी एक्टिव रही हुई नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उनके लिए मुझे आना ही पड़ेगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करना
और जितना हो सके इसको शेयर करना और हमारा साथ देना मेरे पति को न्याय दिलाने के लिए। प्लीज़ आगे आना और अपनी राय ज़रूर देना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। लेकिन मेरे पति अभी गलत नहीं है और समय की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अभी मेरे पति गलत नहीं है, अभी वो बिल्कुल सच बोले। वो किसी का नाम लेके भी गए हैं, वो बात भी सच्ची है, वो बात तो झूठी नहीं है। अपने बेटे की कसम खा के बोले। भले उन लोगों ने झूठ बोला होगा वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उन लोगों ने जो बोला है हम तो उसी पे भरोसा करेंगे। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं आगे आऊंगी और अपने पति के लिए लड़ूंगी, चाहे उसके लिए जान भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्याय के लिए लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी और आगे आऊंगी। और मुझे मुझे कोई वो नहीं होता, मुझे अपनी मौत से भी डर नहीं लगता। अगर मैं अपने पति के लिए लड़ूंगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर कोई मुझे मार भी देगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर मुझे या मेरे पति को कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार ने ये केस को दबाने की कोशिश कर रखी है। अगर सरकार इस केस को दबाने की कोशिश नहीं करी होती तो वो लोग अभी तक पकड़े जाते हैं। ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे चेक हुए हैं, ना पुलिस वालों ने मेडिकल रिपोर्ट भी हॉस्पिटल से नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि उनके पास सबूत आता। भाई उन्होंने हमें नहीं दिया तो पुलिस वालों को तो मेडिकल रिपोर्ट मिलनी चाहिए थी ना, पुलिस वालों ने तो मांगनी चाहिए थी ना। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं हिम्मत रखूंगी और लड़ूंगी और आगे आऊंगी। अगर मेरे पति को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे सड़क में भी आना पड़ेगा तो भी आऊंगी। प्रणाम।